नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं और किन संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, इस पे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF इसको बोलते हैं, IMF बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके द्वारा 2 रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। एक है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। दूसरा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। IMF द्वारा जारी किए जाने वाले ये दोनों रिपोर्ट्स हैं। यानी इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी, यानी वित्त या फाइनेंस से जुड़े जितने भी रिपोर्ट्स हैं, 2 ही रिपोर्ट्स हैं फाइनेंस से जुड़े, और दोनों ये कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ठीक है, फाइनेंस से जुड़े रिपोर्ट्स IMF जारी करता है, तो F फाइनेंस और F से IMF, ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है, रिपोर्ट्स IMF द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, WB। अगर इसकी बात करें तो इसके द्वारा एक तो रिपोर्ट जारी की जाती है डूइंग बिजनेस। ठीक है, डूइंग बिजनेस। उसके बाद आता है विश्व विकास रिपोर्ट। उसके बाद आता है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। उसके बाद है कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट। उसके बाद है वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट। उसके बाद है विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें भी एक वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट है, उसमें क्या था, स्थिरता रिपोर्ट है, जो इसमें IMF जारी करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो, और ये डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड बैंक के हैं। ठीक है, इज डूइंग बिजनेस, विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट और विश्व विकास संकेतक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन। इसके द्वारा भी 2 रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। एक है विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा और दूसरा है विश्व व्यापार रिपोर्ट। तो विश्व बैंक द्वारा देख लीजिए, यहाँ पे व्यापार इसमें भी है, व्यापार इसमें भी है। तो विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा और विश्व व्यापार रिपोर्ट, इसके द्वारा 2 जारी की जाती है। किसके द्वारा, तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। उसके बाद आता है विश्व आर्थिक मंच। इसके द्वारा यात्रा एवं प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो यात्रा एवं प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। उसके बाद आता है समावेशी विकास सूचकांक। उसके बाद है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसके द्वारा 4 रिपोर्ट जारी की जाते हैं, यात्रा एवं प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, समावेशी विकास सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। संयुक्त विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके बाद है वित्तीय कार्यवाही बल। इसके द्वारा वैश्विक धन शोधन एवं आतंकी वित्त पोषण खतरा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वित्तीय कार्यवाही की जाएगी किस पे, आतंकवाद पे कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, आतंकवाद पे कार्रवाई की जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी मानव का विकास किससे होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से। तो ध्यान रहेगा, इसमें कार्यबल यानी वित्तीय कार्यवाही किस पे होगी, आतंकियों पे वित्तीय कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान। तो खाद्य नीति, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी करती है। तो ऐसे ही पता चल जाएगा, शब्दों के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऊर्जा एजेंसी यानी विश्व ऊर्जा परिदृश्य, तो ये भी इजी है, ये चारों इजी हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसमें भी ऊर्जा है, इसमें भी ऊर्जा है, इसमें भी खाद्य है, इसमें भी खाद्य नीति है, इसमें भी खाद्य नीति है। और एक कार्यवाही किस पे की जाएगी, तो आतंकियों पे, ऐसे करके ध्यान रखना। वित्तीय कार्यवाही, पैसे की कार्रवाई किस पे की जाएगी, तो आतंकवादियों पे की जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विकास रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है ओपेक। ओपेक यानी तेल परिदृश्य रिपोर्ट है। ठीक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग है, पेट्रोल से संबंधित यानी तेल से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा विश्व तेल परिदृश्य, तेल ओपेक जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन हिंदी में कहते हैं, और ओपेक से ज्यादातर इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, तो औद्योगिक विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा औद्योगिक विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, ये भी इजी है। उसके बाद है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट और वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, तो ये दोनों रिपोर्ट एक तो याद हो जाएगा। और वैश्विक नवाचार, नवाचार यानी बुद्धि से किया जाएगा, नवाचार बुद्धि से किया जाएगा, बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट और वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और लास्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ILO द्वारा विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 रिपोर्ट्स जारी करते हैं, एक विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट, और तीसरा है विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट। 3 रिपोर्ट है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, मजदूरी रिपोर्ट, श्रम मजदूरी, और विश्व में रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य। तो सामाजिक सुरक्षा किससे मिलती है हमें, अगर हमारे पास जॉब होएगी तो सामाजिक सुरक्षा हमें मिलती है, यानी श्रम, हम काम करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा, समाज इस पे रिपोर्ट जारी करता है, सामाजिक सुरक्षा पे रिपोर्ट, और विश्व की मजदूरी, श्रम करेंगे तो यानी मजदूरी रिपोर्ट, और रोजगार। ठीक है, अगर हमारे पास सामाजिक सुरक्षा मिलेगी तो हमारे पास रोजगार भी होएगा। ठीक है, तो ये 3 रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो इसको ध्यान रखना है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट और विश्व रोजगार सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट। तो ये तीनों रिपोर्ट्स को ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।